बोलो आदि शक्ति मैया की। इसलिए भगवान से जोड़कर रखे हुए। बोलो आदि शक्ति मैया की, श्री बालाजी सरकार की, भगवान राम की। या देवी सर्वभूतेषु दुर्गा रूपेण संस्थिते नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पवन तने संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसे सुरभूप। सदा भवानी दायनी सन्मुख रहे गणेश, पांच देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। सूर्य चंद्रमा ध्याऊं, चरणन करूं प्रणाम। राखजो मेरा बारंबार प्रणाम। आप सभी भक्तों को भी हमारा प्रणाम है। माँ विराजमान है, खाटू नरेश विराजमान है, उनके श्री चरणों में प्रणाम है। एक ही चौपाई से हमारा आप सब प्रणाम स्वीकार करें। सभी भक्तों को हमारा सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुगवानी। बोलो खाटू नरेश की, जगदम्बे मात की, सभी भक्तन की, गौ माता की, सत्य सनातन धर्म की, हम हमारे सभी कलाकारों की। बड़ा सौभाग्य का विषय है। 9 दिन के लिए माँ आती है और हम सब मिलकर उन्हें मनाते हैं। ये बड़ा साधना का समय रहता है। अनेकों अनेकों सिद्धियां प्राप्त होती है माँ की सेवा करने से। जिस भी इष्ट को आप रिझाओगे, जो भी आपका इष्ट हो, आप उसको रिझाओगे, वो प्रसन्न होते हैं। हमारा कहने का तात्पर्य ये नहीं है कि आप के सामने प्रत्यक्षीकरण होगा या प्रत्यक्ष रूप से खड़े हो जाएंगे कुछ ही समय में, लेकिन अगर भाव से पुकारोगे तो सब कुछ संभव है। क्योंकि पहले भी थे तो आज भी है, पहले भी प्रकट होते थे तो आज भी होंगे ही। अगर भाव से पुकारने वाला भक्त चाहिए, पूर्ण समर्पित भाव से जो उनको पुकारेगा उसका मंगल होगा। आप सभी भक्त बैठे हैं माँ के श्री चरणों में। आपको हम बताएं, एक ढोलक वादक था, इसमें भी है, हाँ, एक ढोलक वादक था और एक कीर्तनकार ने एक दिन विचार किया कि हम बाके बिहारी के दर्शन करने जाएं। जो ढोलक वादक था उसके 2 नेत्र नहीं थे। हमारे ढोलक वादक के तो हैं, तो उनके नेत्र नहीं थे जो ढोलक वादक था। तो कीर्तनकार ने कहा कि चलो हम सबके सब मिलकर आज बाके बिहारी के दर्शन कर लें। तो सबके सब बाके बिहारी के दर्शन करने गए तो अता भीड़ थी, बहुत भीड़ थी। तो जो कीर्तनकार था, उनका जो मेन मुखिया, उसने कहा कि भाई तुम एक काम करो, तुम्हारे दोनों नेत्र नहीं हैं और तुम देख भी नहीं पाओगे, तुम यहीं पर भारी बैठ जाओ, हम दर्शन कर कर आते हैं। लेकिन ढोलक वादक का बड़ा एक सुंदर जवाब आया। क्या हुआ,
अगर मैं देख पाऊं या ना देख पाऊं, लेकिन कम से कम मुझे मेरे भाग्य बिहारी तो मुझे देखेंगे। उनकी एक निगाह ही बढ़ गई तो मेरा कल्याण हो जाएगा। मैं देख पाऊं या ना देख पाऊं, लेकिन कम से कम बिहारी तो मुझे देखेंगे। आज हमारी ओर 9 दिन के लिए तो आती है वो माँ, लेकिन हम एक एक बच्चे की ओर देखती, बड़ी कृपा करती है वो, दया के सागर, करुणा के सिंधु। जब माँ शब्द आता है ना, आपने विचार किया होगा 9 ही दिन क्यों, 9 ही दिन क्यों आती है, और 9 ही मास, 9 ही माँ के घर में गर्भ में जो बालक वास करता है, 9 ही दिन क्यों और 9 ही माह क्यों। और रामायण में आपने देखा और नवदा पारणी ही क्यों, भगवान राम ही नवमी के दिन उत्पन्न क्यों हुए, मां जानकी जी ही नवमी को क्यों आई, सतयुग की स्थापना नवमी को क्यों हुई। इस गर्भ से भी धर्म आता है, और माँ जब आती तो हम धर्म की स्थापना हो जाती, चारों तरफ जे कार्य लगे रहते हैं, सबके सब मगन हो जाते हैं। जब जब भगवान अवतार लेकर आए हैं पृथ्वी पर, जब जब सतयुग की स्थापना हुई है, जब जब धर्म की स्थापना हुई, वो 9वीं का ही दिन था, और 9 ही अंक था, 9 ही तिथि रही है हमेशा, और 9 ही माँ उस माँ के गर्भ में बालक वास करता है। जब वो उत्पन्न होके आता है, पता नहीं कौन आ जाए, राम आ जाए, कृष्ण आ जाए, महाराणा प्रताप जैसे वीर आ जाए। और अन्य देशों में आपने देखा होगा वीर पैदा थोड़ी होते हैं, चिंगचाम पता ही नहीं, उनका नाम ही पता नहीं चल पाता। हमारे देश में ही वीर पैदा होके आते हैं, यही भारत भूमि है साहब। तो ये माँ की ही कृपा है। सर्वप्रथम जब माँ सतयुग में आई तो इनकी ध्वजा के नीचे पूरा विश्व चल रहा था, आदि शक्ति अनंत, और आज भी इनकी छत्र छाया में चल रहा है, और हम सब भी मिलकर भी छत्र छाया में बैठे हैं, और आप सबके ऊपर कृपा है। हमारी तो यही प्रार्थना है, आप हर एक घर से आए हैं, आपके ऊपर खूब कृपा बरसाती रहे माँ जगदम्बा, आपके घर में माँ लक्ष्मी का वास हो, सुख समृद्धि यश कीर्ति बनी रहे, और माँ सरस्वती हमारे सभी कलाकारों के हृदय में विराजमान है, और आपके घर में भी अपने बच्चों को कंठ में मां सरस्वती विराजमान हो, हमारी यही प्रार्थना है। दूसरा यह है कि अपने बच्चों को धर्म से जोड़कर रखें, नहीं तो ये वृद्ध आश्रम बनाए जा रहे हैं, वो आपके लिए बनाए जा रहे हैं। हाँ, तुम्हें जाना पड़ेगा। तो इसलिए अगर उन्हें राम से जोड़ोगे, हनुमान चालीसा सुंदरकांड के अगर पाठ पढ़ाओगे, रामायण पढ़ाओगे, तो राम की नीति पर चलेंगे, अन्यथा तुम वृद्धाश्रम में जाओगे और वो अपनी पत्नी के साथ मजे करेंगे। अच्छा सा नाम रखा करो, जैसे कि तुम्हें पता है हमारे उस समय पर महाराणा प्रताप, दुर्गा, काली, अनेकों नामों से माताओं के नाम होते। आप विचार करो, अब इनका नाम किसी का बुजुर्ग दादू का नाम रख दिया चिंटू, मतलब चिंटू, अभी ये बालिका है, इसका नाम चिंचाऊ लग दिया। अब ये बूढ़ी होने दो, अब बूढ़ी होगी, 80-90 वर्ष की बूढ़ी हो गई, अब उससे क्या बोले, दादी माँ चिंचुम। अब तो नाम भी सही नहीं रख पा रहा है, नाम ही ठीक से नहीं रख पा रहा है। दद्दू का नाम चिंटू, चिंटू नाम से पुकारा, तेरे दादू बुलाओ तो चिंटू को, बताओ क्या स्थिति है। इसलिए वीरों के भांति नाम का ही प्रताप होता है, जैसा आप नाम रखोगे उस ऐसा ही बालक उत्पन्न होकर आएगा, और उसकी जैसे आयु बढ़ती जाएगी, जिस प्रकार नाम होगा उसी प्रकार वीर होगा। आपकी सेवा करेगा। अगर रामायण से माँ जगदम्बा की कहानियां अगर आप सुनाओगे, वीरता के चर्चे आप सुनाओगे, उन्हें सनातन धर्म से जोड़कर रखोगे, तो आपकी घर पर सेवा होगी। नहीं तो रोजाना लड़ाई होती है हर घर में, जितने बैठे ना, हमें पता है सबके घर में होती है।
कोई सुखी नहीं, क्योंकि अपनी संतानों से ज्यादा परेशान है। अगर उन्हें शिक्षा दोगे तो कदापि ऐसा नहीं होगा, आपका बालक आपकी बात मानेगा, अवश्य मानेगा। इसलिए भगवान से जोड़कर रखे उन्हें, सही शिक्षा दो। और हमारे पास तो ऐसा नहीं है कि गुरुजी कह रहे हैं उसी को मानो, कि जगदम्बा दुर्गा को मानो, कि खाटू नरेश को मानो, कि हनुमान जी को मानो। हमारे पास भगवानों की कोई कमी थोड़ी है, एक से बढ़ के एक वीर। और धर्म में देखो मात्र एक ही, उनके तो एक ही भगवान। अब रूज जा तो मर गए, फोन नहीं लगे तो मर गए, नेताओं की तरह अध्यक्ष साहब को ला लो, रूज गए, नहीं उठ रहा कौन, ठीक है मत उठाओ, हम दूसरे को मना लेंगे अपने उसमें, तो कोई भी रिझ जाएगा। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रिझ जाते हैं। तो उनमें तो एक ही भगवान और एक ही किताब, कितनी सी पढ़ लो उल्टी करके या सीधी करके। यहाँ तो महाभारत जैसा ग्रंथ है, धर्म पर